टेक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर। सांसद इंजीनियर राशिद का उनके हालिया रिहाई के बाद समर्थकों और स्थानीय लोगों की एक बड़ी भीड़ द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सुरक्षा कर्मियों और शुभ चिंतकों से घिरे राशिद ने स्थानीय गलियों का दौरा किया, निवासियों का अभिवादन किया, उनसे हाथ मिलाया और समुदाय की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की। सही दोस्त है मेरे। सही बात है। और सिर्फ लोगों के लिए लड़ते हैं और वहाँ से आए तो हमारे वेरी गुड। हम भी इंडिपेंडेंट है, भाई साहब भी इंडिपेंडेंट। कुछ पूछना भी चाहे तो ये दबंग लोग हैं हमसे ज्यादा, हम तो सीख रहे हैं इनसे। अभी कब तक पेन है? बस 2 जून तक। 2 जून तक पेन, 2 जून को लगे। सही बात, ये है ये कश्मीर। ये खुश हुई नहीं सकनी है। बस मैं तो यही कहा था, जब कहा ना मैं ठीक नहीं मांगता हूँ, मैं बात मुझे बात करनी पड़ेगी। इसके भी सॉरी एक अपाहिज लोग जो बिल्कुल जिनका कहीं पर कोई जरिया ही नहीं है बात करने का, तो उन लोग। जम्मू के कला केंद्र में कलाकार ऋतु गुप्ता की ग्लोबल आरी पेपर वर्क प्रदर्शनी का शानदार आगाज हुआ। कला केंद्र जम्मू के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने कला के प्रति ऋतु गुप्ता के जुनून की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी अनूठी कलाकृतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। इस उद्घाटन समारोह में शहर के कई गणमान्य नागरिक और कला प्रेमी मौजूद रहे। मैंने जिंदगी में बड़ी लाइफ हमने इस कला केंद्र में भी कई बार आया हूँ, लेकिन जो इस बार देख रहा हूँ, ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। कागज पे, पेपर पे और पेंटिंग होती देखी है, यहाँ सिलाई सुई चलती नहीं देखी। इस तरीके का इन्होंने जो काम किया है, इनके अंदर पैशन है ऋतु के जी के पास। और मैं कह सकता हूँ मुझे इस बात का प्राउड हो रहा है कि हमारे पास जम्मू में इस कदर लोग हैं। पेंटर हमारे पास हैं, बसोली की पेंटिंग बनाते हैं, कांगड़ा की बनाते हैं, हमारी बड़ी हाई उस तरीके से है। लेकिन वेजिटेबल कलर देखे, फिर आने वाले जो नकली कलर भी देखे, लेकिन ये जो कलर इन्होंने डाला है सुई से, क्या बात है, अप्रिशिएबल। और इनको जितना सम्मान मिले, जितनी इज्जत मिले, और मैं पूरे जम्मू के प्रोविंस के लोगों को और खासकर जम्मू वाले लोगों को और कश्मीर के लोगों को भी कहूँगा, यहाँ विजिट करिए। आप यहाँ विजिट करोगे, आपको बड़ी शानदार चीज आपके मन को भाएगी और सारे देखोगे आप। यहाँ के एक बच्चे को, एक छोटी सी नन्ही सी बहन को, बेटी को सम्मान मिलेगा, आप सारे आओगे। और मैं आया हूँ, मैं आके मैं देखता था कि हो सकता है इन्होंने वो पेंटिंग वगैरह की हो। यहाँ के तो मैं हैरान हो गया हूँ, इन्होंने जो काम किया है, इसकी सराहना, इसकी जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट इस काम की जाए। और ये मुल्क में, दुनिया में, देश में पहला काम है, ये मैं कह सकता हूँ। मैंने बड़ी दूर दराज तक देखा हूँ। आई हैव एक्सपोजर, बहुत एक्सपोजर है चीज़ें देखने का। लेकिन जो इन्होंने, और फिर इसमें इसने कश्मीर, जम्मू, हिंदुस्तान, एशिया, साउथ एशिया, सारे पक्षी, उनको किस तरीके से इन्होंने यहाँ तस्वीरों में बनाया है। मैं कहूँ मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, मैं इनकी कितनी इज्जत करूँ, रिस्पेक्ट करूँ, और कितना इनको कहूँ कि आपने कितना काम किया है। ये बड़ी बड़ी बधाई है। शहीद भगत अमरनाथ मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शालामार जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
इस दौरान ट्रस्ट के सदस्य सुरेंद्र भगत, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और पूर्व कॉरपोरेटर अनिल मसूम ने बताया कि 1 जून 2026 को शहीद भगत अमरनाथ जी का 56वां बलिदान दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह हवन, गुरुवाणी और समाज सुधार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहीद भगत अमरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर आज की जो प्रेस वार्ता है ये मूल रूप से हमें जो शहीद भगत अमरनाथ जी का बलिदान दिवस 1 जून को जहां पर शहीद भगत अमरनाथ पार्क में मना रहे हैं, जहां पर सुबह हवन होगा 8 बजे, उसके बाद प्रवचन होगा, उसके बाद जहाँ पर कार्यक्रम जो है सांस्कृतिक का कार्यक्रम चलेगा। ये जो कार्यक्रम है शहीद भगत अमरनाथ जी का, ये आज से 30 साल से पहले चल रहा है। जहाँ पर शहीद भगत अमरनाथ जी मूलभूत से बटोद के रहने वाले थे और जब ये 1950 में 1950 में संविधान लागू हुआ पूरे हिंदुस्तान में, तो आरक्षण की व्यवस्था जो है पूरे हिंदुस्तान में रखी गई। लेकिन जहाँ जम्मू कश्मीर में 370 दफा होने के नाते जहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं हुई, तो जो समाज के लोग थे इन्होंने जगह जगह प्रदर्शन वगैरह करते रहे। जब उनकी 20 साल तक बात नहीं मानी गई तो शहीद भगत अमरनाथ जी ने इसी पार्क में 21 मई को जहाँ पर मरण व्रत रखा और 1 जून को जहाँ पर शहीद हो गए। उसी की याद में हर साल हम जहाँ पर शहीद भगत अमरनाथ जी का बलिदान दिवस जो है मनाते हैं और उसमें जो जितने भी समाज के लोग हैं उनको जहाँ पर आते हैं उनको हाजिर देते हैं। इस बार जो माननीय मनोज सिन्हा जी जो एलजी हैं, उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है कि नशा मुक्ति के ऊपर जो जितने भी समाज के बच्चे हैं वो जहाँ आएंगे और उनको बारामूला के शीरी इलाके में लगी भीषण आग ने एक रिहायशी मकान को देखते ही देखते राख में बदल दिया। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या शॉर्ट सर्किट से क्या शॉर्ट सर्किट से जम्मू की कालका कॉलोनी बहु फोर्ट में स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सीवरेज विभाग की भारी लापरवाही के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। निवासियों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से गटर का गंदा पानी मुख्य सड़कों पर बह रहा है और वह लोगों के घरों में भी घुस रहा है। लेकिन प्रशासन और सरकार इस गंभीर समस्या पर पूरी तरह आंखें मूंद कर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रास्ता स्थानीय मंदिर और शमशान घाट की तरफ भी जाता है। सीवरेज डिपार्टमेंट, 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 सीवरेज डिपार्टमेंट। देखिए, पहले तो आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप समय पे पहुंच जाते हैं जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम धन्यवाद करते हैं टेक वन चैनल का। देखिए, ये सीवरेज 3 महीने से ये ऐसे ही है। यहाँ से संतरी मंत्री सभी निकलते हैं, किसी की नजर यहाँ पर नहीं पड़ती। ये आम लोग, गरीब लोग गंदगी में रह रहे हैं। इसका पैसा इतना खा गए हैं, इतने सिलेक्शन हुई है। अगर इस डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया है वो जेल में डालो। अगर प्रशासन ने ये काम नहीं किया, सीवरेज वालों ने ठीक नहीं किया, कल इनके जितने दफ्तर बने हुए हैं हम उन्हें एक भी शीशा नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ पे इनके स्टोर बने हुए हैं वहां से पैपे शैपे सब उठा के हम इधर फेंकेंगे, यहीं से रोड बंद करेंगे और उन्हीं के सामान से करेंगे। ये इतनी गुंडागर्दी, इतनी धांधली कि हमारा ही पैसा लगा के हमें ही गंदगी में रहना पड़ रहा है। ये कैसी सरकार है? ये कैसे एमएलए है? गटर लीक हो रहे हैं। तो ये आम रास्ता है, शमशान घाट का रास्ता है। लोग मरते आते जाते हैं, संस्कार करने जाते हैं, तो इतनी गंदगी में जाते हैं कि देख के लोग परेशान होते हैं। तो बोलते हैं ये कैसा
गटर बनाया जो 24 घंटे लीक होता है, इसको बंद करने के लिए कोई नहीं आता, बार बार पूछते हैं लोग। हम क्या डिमांड करते हैं? हम डिमांड ये करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी ठीक किया जाए। हमें ये लोगों को बहुत परेशानी है, बीमारियां हैं फैल रही हैं, इसके साथ पानी दिन ब दिन लीक होता है, लोग नहा धो के मंदिर जाते हैं और ये पानी बहता रहता है, इसको जल्दी ठीक करवाया जाए, हम यही चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की छिपी हुई प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने के लिए जैक्सन डांस इंस्टीट्यूट द्वारा बिग स्टार ऑफ जम्मू सीजन 4 के इंटर स्कूल और ऑनलाइन ऑडिशंस की शुरुआत की गई। इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन कर नगर स्थित कुंवर वियोगी ऑडिटोरियम डोगरी संस्था में किया जाएगा। आज जैक्सन ग्रुप ऑर्गेनाइज बिग स्टार ऑफ जम्मू सीजन 4 का जो हमने आयोजन किया है, और इंटर स्कूल डांस सिंगिंग फैंसी ड्रेस कंपटीशन और ऑनलाइन डांस सिंगिंग एंड फैंसी ड्रेस मॉडलिंग कंपटीशन, ये सभी बच्चे जो है इस शो में पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल जैक्सन ग्रुप जो है वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो करवाता रहता है, जैसे बिग स्टार ऑफ जम्मू हो गया, उभरते कलाकार हो गए, टैलेंट के दीवाने, मिस्टर मिस जान के, सोना बड़ा सोनी कुड़ी और डुग्गू स्टार अवार्ड्स, इस तरह के प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि जम्मू का जो टैलेंट है, जो जे का टैलेंट है, वो आगे बढ़ता रहे, छोटे छोटे बच्चों को मौका मिलता रहे ताकि हमारा टैलेंट जो है वो बॉलीवुड तक पहुँचे। क्योंकि आज तक जो भी चीज़ें हमारे से छूट गई हैं उनको हम जो है वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यही एक प्रयास है कि हमारा टैलेंट जो आगे ही निकलते रहना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे जो है 4-5 साल का बच्चा डांस करता है, मॉडलिंग करता है, इंट्रो देता है और सिंगिंग करता है, 5 साल के बच्चे इतनी इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, यही देखने को मिलता है कि हमारा टैलेंट जो है वो किसी से कम नहीं है। चाहे वो किसी भी कोने का बच्चा हो, पहाड़ों के बच्चे आते हैं, उधमपुर से आ रहे हैं, कठुआ से आ रहे हैं, पुंछ से बच्चे, रजौरी से आ रहे हैं, और ये एक क्रेज़ है और ये बढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारे टैलेंट को कहीं ये ऐसा ना लगे कि हमें मौका नहीं मिला, स्टेज मिला, मंच नहीं मिला। तो मंच हम लोगों के लिए जो है वो रेडी करते हैं ताकि इन बच्चों को जो है चांस मिलता रहे। भीषण गर्मी से दूर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बसी सरथल घाटी की ताजा और ठंडी हवाओं में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जहां एक तरफ चिलचिलाती गर्मी के बीच भी यहां का तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं सैलानियों का मानना है कि अगर यहां मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं को थोड़ा और बेहतर किया जाए तो सरथल भी गुलमर्ग और पहलगाम की तरह विश्व प्रसिद्ध हो सकता है। आसमान को छूते हुए पहाड़, सरसब्ज पेड़, बहते झरने और यहाँ की खूबसूरती को खुद बयां कर रहे होते हैं। और ऐसे में यहाँ पर इस समय भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहा है और इन हसीन वादियों का खूब आनंद ले रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, आए बात कर लेते हैं। कितना खूबसूरत ये इलाका है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कठुआ का दिल है, कठुआ का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल है। इस वक्त कठुआ में, और अभी तो मौसम कठुआ में भी हमने फ़ोन किया घर में, तो उन्होंने कहा कि मौसम को भी यहाँ पे ठीक है, बट वहाँ पे 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर जो है कठुआ में भी है। और पिछले कल की हम बात करें तो 45 डिग्री मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा सरकारें हैं, टूरिज्म की बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो की जाती हैं, बट यहाँ पर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जो है हमें टूरिज्म के लिहाज से नहीं दिख रही। रोड कनेक्टिविटी जो है बहुत
ऐसा मौसम हमें मिलेगा। और बारिश पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं हमारी इस वक्त उमर गवर्नमेंट की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, बड़ा अच्छा काम जो है वो कर रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रुख जो है इस तरफ जो है कठुआ जिला की तरफ करे। बर्फबारी देखने अगर दिल्ली से, बॉम्बे से लोग जो है वो कश्मीर जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, तो वो इधर का रुख क्यों ना करें? ये भी तो बढ़िया जगह है, पर उनको ऐसा माहौल जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा। इसीलिए हम जो कह रहे हैं, अब हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल लोग दौड़ते हैं, इधर क्यों नहीं आते? हालांकि हमारी अटल सेतु से कनेक्टिविटी है यहाँ बसोली की, और बसोली से हार्डली जब हम पहले यहाँ पे आते थे 5-6 घंटे हमको बसोली से बनी लगते थे। तो शायद अगर वो आ जाएगा जम्मू में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जल संसाधन विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर दीपक कुमार शर्मा इंसानियत की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। वह रोजाना अपने घर से पानी लेकर जम्मू के विभिन्न इलाकों में रखे मिट्टी के बर्तनों को भरते हैं, ताकि इस चिलचिलाती धूप में बेजुबान पक्षियों और आवारा जानवरों को पीने का पानी मिल सके और उन्हें इतनी भीषण गर्मी से राहत मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेकवान। मैं हूं श्याम सुंदर। इस तपतपाती धूप में की अगर बात करो, काफ़ी गर्मी जो है वो तेज़ हो चुकी है। गर्मी में से राहत पाने के लिए जो लोग कई तरह के जो है वो इंतज़ाम जो है वो करते हैं। एक शख्स है, ये सामने आप देख रहे होंगे कि पक्षियों के लिए, स्पेशल पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जो है वो घर से पानी लाते हैं और इस पॉट में जो है डालते हैं। सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम जो है वो पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, ये हम देख रहे हैं पॉट्स आपने लाए हुए हैं, पानी भी आप जो है वो इसमें डाल रहे हैं, क्या रीज़न क्या है? देखिए, मेरा ये रोई का रास्ता है और जहाँ बहुत गर्मी होती है और जहाँ जितना भी ये एरिया है यहाँ पे पानी का बिल्कुल स्कोप नहीं है। जो मंकीज़ वगैरह भी यहाँ पे घूमते हैं उनको पानी पीने का नहीं होता, इसलिए वो दोपहर को कहीं ना मतलब प्यासे होते हैं, इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए। और पक्षी भी इधर काफ़ी होते हैं। मेरे मन में ये आया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पार्ट लगाए हैं। ये पार्ट भी मेरे को किसी एक संस्था ने, जो अनमोल नाम लड़का है, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। मैंने यहाँ लगवाए हैं और ये पानी इनमें मैं कल भी डाला था, आज भी मैं पानी डालने के लिए आया हूँ। तो कितनी जगह पे आपने ये पॉट जो है वो लगाए हैं? अभी 3-4 जगह पे लगवाए हैं और
यही कोशिश करूंगा कि जहाँ पानी नहीं है तो खुद, या कुछ लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, वो आते जाते अगर अपने गाड़ी में एक पार्ट रख लें जो इसमें पानी डाल दें तो वो सहूलियत हो जाएगी। नहीं तो मैं तो खुद करूंगा, जितना हो सकता है मैं, जितनी देर गर्मी है मैं पानी डालूंगा। जितनी देर में हो मैं यहाँ पे इन पॉट्स में जो है वो पानी डालता रहूँगा। एक नहीं पॉइंट है, कई ऐसे इस रास्ते में बहुत सारे 3-4 पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने जो पॉट्स रखे हुए हैं, घर से पानी लाते हैं क्योंकि कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे पानी का, और घर से पानी लाते हैं, इन पॉट्स में डालते हैं। इस गर्मी में जानवरों और या पक्षियों को जो है वो गर्मी से राहत मिले, इस करके ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ श्याम सुंदर, टेक वन जम्मू। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।